गुरुग्राम पुलिस ने हेलो मुझसे दोस्ती करोगे कहकर युवकों से दोस्ती गांठ रेप के झूठे मुकदमों में फंसाकर अवैध वसूली करने जैसे मामलों का खुलासा किया है। दरअसल कमिश्नरेट ऑफ पुलिस को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि बिहार की रहने वाली बिनीता और महेश फोगाट नाम का युवक भोले भाले युवकों को डेटिंग ऐप के जरिए जाल में फंसाते हैं और फिर शुरू हो जाता है रेप के झूठे मामलों में फंसाने और अवैध वसूली का बेशर्म कारनामा। वहीं इस मामले में एसीपी विकास कौशिक, एसीपी हरेंद्र और एसीपी डॉक्टर कविता की माने तो आरोपित महिला बिनीता बिहार की रहने वाली है और किसी कॉल सेंटर में एडवाइजर के पद पर तैनात है। बिनीता 2 साल पहले मुकेश फोगाट से मिली थी और फिर दोनों ने मिलकर शुरू कर दिया लव, सेक्स और अवैध वसूली का बेशर्म खेल। पुलिस की माने तो शुरुआती तफ्तीश में 4 मामले सामने आए हैं जिनमें पुलिस को पीड़ितों की शिकायत प्राप्त हुई है। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों की क्राइम कुंडली के साथ डेटिंग ऐप की चैट, मोबाइल फोन को खंगालना शुरू कर दिया है। देखिए, हम लोगों को पिछले 30 मई को एक महिला ने पुलिस स्टेशन डीएलएफ फेज 3 में आकर के शिकायत दी थी। पहले उन्होंने वर्बली बताया कि उनके साथ किसी व्यक्ति ने बहला फुसलाकर और गलत काम किया है। जब उन्हें शिकायत देने के लिए कहा गया तो उन्होंने शिकायत देने के लिए मना किया और लीगल एडवाइज़र को हम लोगों ने इसमें बुलाया। लीगल एडवाइज़र के सामने उन्होंने लिख के दिया कि वो आज शिकायत नहीं देना चाहती और इस विषय में वो बाद में आके शिकायत देंगी। आज उन्हें कोई बहुत ज़रूरी काम है जिसकी वजह से उनको जाना पड़ेगा। जिसके बाद जब वो थाने में नहीं आई तो उनसे दोबारा संपर्क किया गया और उनको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। इसी दौरान एक व्यक्ति जिसके खिलाफ शिकायत दी गई थी उसने पुलिस स्टेशन में आकर के शिकायत दी कि जब से ये महिला पुलिस स्टेशन में आकर के मेरे विरुद्ध शिकायत दे करके गई है उसी दिन से मेरे साथ इन लोगों ने पैसे की डिमांड शुरू कर दी है और ये लोग मुझे जानबूझकर फंसाना चाहते हैं और मुझसे पैसे की डिमांड कर रहे हैं और ये गिरोह है जो इस तरीके से लोगों को फंसाकर पैसे की डिमांड करता है। इनके विरुद्ध और भी कई जगह पर इस तरीके के मामले चल रहे हैं। इस बात को हम लोगों ने बहुत सीरियसली लिया, सेंसिटिविटी हमने दिखाई और हमने और जगह पता किया तो हमें पता लगा कि फरुखनगर थाना क्षेत्र में भी इस तरीके की 2 शिकायतें इसी लड़की ने दी हुई हैं और जिस पर कि मुकदमा दर्ज हो चुका है। हमने तुरंत इस पर एक टीम गठित की और जो ये लड़का था जिसको ये अपना भाई बताती थी, इस व्यक्ति ने जो ये कंप्लेनेंट हमारे हैं इनसे 2.5 लाख रुपए की डिमांड करी, जिसके बाद मामला 2 लाख रुपए में सेटल हुआ और जो अपना भाई जिसको ये बताती है उस भाई ने 50,000 रुपए इस व्यक्ति से अपने कमीशन के तौर पर लिए और 1.5 लाख रुपए लड़की के नाम के लिए। 50,000 रुपए कंप्लेनेंट के पास थे जिसने उसे 50,000 रुपए दिए और 1.5 लाख रुपए उसके बाद कुछ देर के बाद देने के बारे में तय हुआ। जगह तय हो गई। कंप्लेनेंट ने इस सारी चीज की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की जिसमें स्पष्ट तौर से ये सुनाई देता है कि इन लोगों ने जानबूझकर ये सारा खेल रचा और पैसे के लिए उसको परेशान किया। कंप्लेंट आई तो हम लोगों ने टीम गठित की और मौके पे जाकर उस व्यक्ति को रंगे हाथ पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया और उसके पोजीशन से 50,000 रुपए जो उसने लिए थे वो भी रिकवर हुए। इसके बाद इनका इशारा ये था कि जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं लड़की को टेलीफोन करूंगा और वो थाने में जाकर एक राजीनामा लिखकर देकर आएगी। परंतु जब हमने इसे गिरफ्तार कर लिया, मौके से पकड़ लिया, तो ये फोन कर नहीं पाया जिसकी वजह से लड़की थाने के नजदीक से भाग करके अपने ठिकाने पर पहुंच गई थी। तुरंत ही एक टीम उसके पीछे लगाई गई, लोकेशंस लेकर के उनको लड़की को भी थोड़ी ही देर के बाद वहां से गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में इन्होंने अपनी सारी मॉडस ऑपरेंडी बताई कि किस तरीके से ये लोगों को बम्बल ऐप जो चैटिंग ऐप है उसके थ्रू बम्बल ऐप पर ये बात करते हैं और बात करके जो लोग हैं उनको ये अपनी बातों में फंसाते हैं। फंसाने के बाद उनको किस तरीके से पार्टी करने के बहाने किसी होटल में, रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं, होटल के कमरे में शराब पिलाते हैं और शराब पीने के बाद उसके विरुद्ध शिकायत देकर उससे पैसा ऐंठने की कोशिश करते हैं। तो हमने इस पे दोनों को इनको गिरफ्तार कर लिया है और जो भी एविडेंसेस इनके पास से मिल सकते थे हमने लिए हैं और हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। क्या कुछ नाम है कि आरोपी क्या कुछ कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, जो महिला है जिसके विरुद्ध ये मुकदमा दर्ज किया गया है, ये महिला मूलतः बिहार की रहने वाली है और यहाँ पर एक एमएनसी में एडवाइजर के पद पर काम करती है और पिछले लगभग अभी तक की जो पूछताछ पर आया है कि पिछले लगभग 1 साल से ये गुरुग्राम में है
और हमें इसके विरुद्ध इसके अलावा भी कुछ मुकदमों के बारे में पता लगा है। जो व्यक्ति है ये अपने आप को एक एनजीओ, ये कहता है कि मैं एक एनजीओ चलाता हूं और मूलतः रोहतक डिस्ट्रिक्ट, रोहतक जिला रोहतक और हरियाणा का ये निवासी अपने आप को बताता है। इसके पास से इसकी आईडीज भी मिली हैं और एसोसिएशन ऑफ हेल्थ एंड सोशल जस्टिस के नाम से किसी एनजीओ को ये चलाता है, जो इसने बताया, जिसकी हमने अभी तक पुष्टि नहीं की है, जिसके बारे में हम लोग अभी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। नाम क्या है? लड़का जो हमने गिरफ्तार किया है, जो इसमें पैसे लेता है, इसकी पहचान महेश नाम है और लड़की का नाम बनीता, महेश फोगाट के नाम इसके आईडी जो मिली है और इसने अपना नाम अपना महेश फोगाट बताया। और लड़की का सर? विनीता। सर जो बिमल ऐप पे ये लड़कों को फंसाते हैं, तो वहाँ ये अपने ओरिजिनल नाम का इस्तेमाल करती थी या अलग अलग नामों से? नाम ओरिजिनल ही इस्तेमाल हुए हैं, नाम ओरिजिनल ही इस्तेमाल हुए हैं, विनीता के नाम से ही करते थे और लोगों को बहलाकर फुसलाकर मिलने की बात करते थे। उसके बाद पार्टी के लिए उकसा करके उनको होटल में लेके जाते थे और जबकि एक कंप्लेनेंट के साथ तो ये उसको ये थोड़ा आभास हुआ कि भाई कुछ गलत हो रहा है रूम में ले जाने के बाद, तो वो वहां से आ गया। उसके बाद उसके खिलाफ शिकायत की गई और फिर यही इनका जो शुरू होगी डिमांड पैसे की उसके साथ। कितने केसेस आए इनके? देखिए अभी तक इनके विरुद्ध 4 केसेस है। हाँ जी, 4 केसेस तो अभी तक मिल चुके हैं हम लोग। ब्लैकमेलिंग किस तरह की जाती थी? क्या वीडियो बनाया जाता था? ये किस तरह से ब्लैकमेल किया? ये थाने के अंदर कंप्लेंट के बाद ये अपनी रिटन कंप्लेंट देती थी। कंप्लेंट देने के बाद फिर उसमें कंसर्न आईओ जो उनको बुलाता था, फिर इनका जो दलाल है, ये मीडिएटर है, ये वहाँ पे जाता था, वो उस पार्टी से बात करता था। उस पार्टी को इतना दबा दिया जाता था, इतना उसको धमका दिया जाता था, उसको इतना भयभीत कर दिया जाता था कि वो उस चीज़ को मजबूर हो जाता था। फिर ये उसे बात करके पैसे देते थे। सर ये अश्लील वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल कर रहे थे, किस तरह से? असली वीडियो तो अभी तो सामने नहीं आई है, लेकिन हमारा अभी अंडर लिस्ट हमारे केसेस हैं, उसमें अगर कोई बात आएगी तो वो देख लें। अभी ऐसा कोई ब्लैकमेलिंग का थ्रू वीडियो का ऐसा नहीं है अभी तक। लड़की ने क्या शिकायत दी थी? लड़की देती थी अगर मेरे साथ इन्होंने ऐसे किया और मेरे को दोस्ती करने के बहाने, मिलने के बहाने मेरे को होटल में ले गए और वहाँ पे मेरे को शराब पिलाई। और इसमें 3-4 केसेस में एक ही तरीका है। अब मेरे को जहर पिला दिया, मेरे को दारू पिला दी, उसने कुछ मंगा दिया, उसके साथ मेरे साथ इन्होंने हरकत की। अच्छा, फरूखनगर इलाके में क्या कुछ शिकायत दर्ज की गई थी? कब ये शिकायत दर्ज की गई? शिकायत इसने लड़की ने पहली जो शिकायत की थी फरूखनगर के अंदर 14 तारीख को की थी, 14/5 को। सेकंड जो शिकायत थी वह इसने की थी 26 तारीख को जी। ये फरूखनगर के। लेकिन बाद में जब लड़के सामने आए हमारे, जब ये सारी बात खुल के आई, तो जब ये पता लगा कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और ये बच्चों को, लड़कों को फंसा कर पैसे ऐठने के लिए इनका एक कार्य। अच्छा सर, पीड़ित जो थे वो किस मानसिकता से गुजर रहे थे? आप एक पीड़ित तो मैं पर्सनल मिला हूँ, एक पीड़ित तो इस स्थिति में गुजरा था, वो तो सुसाइड करने के लिए भी तैयार था। मैंने उससे बात की तो उसने मेरे से भी कहा कि जी इस बात को ज़्यादा नहीं करना, मैं इसमें कुछ भी कदम उठा सकता हूँ। लेकिन उसको काउंसलिंग की, उसको समझाया कि आप जैसे नौजवान लड़के नहीं आगे आएंगे इस बायोमेट्रिक के लिए, तो हमारे समाज के अंदर जो आजकल ब्लैकमेलिंग हो इसको हम कैसे उजागर करेंगे। कोई एफआईआर भी दर्ज हुई सर इस लड़की के बयानों के आधार पर? अभी तक नहीं, एफआईआर लड़की के बयान पर एफआईआर उसके भी इन्होंने फिर अपना म्यूचुअल करके ने पैसे लेने के बाद फिर कंप्रोमाइज देते थे ना। ये कंप्रोमाइज लिखने के बाद फिर जमा से आ जाते थे। अच्छा सर, कोई पूछ रहा हूँ ऑफिशियली अभी तक जो बताया आपने कि शिकायत ये लोग कुछ देते थे, केसेस में रजिस्टर हुआ है। हाँ, वो केसेस कितने रजिस्टर हुए? 3 केसेस। अभी जो ईस्ट जोन का अगर मैं डेटा की बात करूं तो वहाँ पे 3 केस जो हैं 376 के रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो है उन्होंने एक्सटॉर्शन किया। जैसे आप पहले पूछ रहे थे कि एक्सटॉर्शन का मोडस ऑपरेंडी क्या था, तो उसमें वो जैसे किसी के खिलाफ भी अगर 376 की कंप्लेंट दे रहे हैं, 164 की स्टेटमेंट में उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर इंटिमिडेटिंग एनीवन। ठीक है, तो उसमें क्या था कि अभी जो ईस्ट जोन के 1-2 केसेस की मैं बात करूं तो उसमें 53 में केस रजिस्टर हुआ था 376 का, कि इसी तरह से इसने मुझे बहाने से यहाँ पे होटल में बुलाया और मेरे साथ अपने दोस्त के साथ मिलकर जो है मेरे साथ गैंग रेप किया। तो उनका क्या था, उसी टाइम कन्वर्सेशन चल रहा था कि अगर आप मेरे साथ, वो चैट हमारे पास आ गई है, मेरे को इतने पैसे दे देंगे तो मैं 164 की स्टेटमेंट में जो है डिनाई कर दूंगी अपने जो भी एलिगेशंस हैं, और उसने किया भी वही एग्जैक्टली। लेकिन उसमें हमारे पास जो है यही फैक्ट्स आने के बाद कि एक तो उनकी जो व्हाट्सएप चैट थी और एक जो उन्होंने पेमेंट किया था उसका जो है सारी कंप्लेनेंट को हमने ऑलरेडी एक बार जो है उनसे बात करके उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया था, तो उन्होंने वो प्रोवाइड करवा दिया, तो अभी वो कस्टडी में है। अच्छा, इसी तरह से जो है 2 केसेस जो हैं सेक्टर 40 में भी रजिस्टर हुए हैं। एक जो है कल रजिस्टर हुआ है, एक उससे पहले रजिस्टर हुआ था। उन दोनों केसेस में भी 376 का
ऑलरेडी केस रजिस्टर हो गया था और उस केस रजिस्ट्रेशन के लिए ही वो उनको इंटिमिडेट कर रहे थे कि वो अगर उन्हें पैसे दे देते हैं तो हम वो सेटल डाउन कर लेंगे या 164 की स्टेटमेंट में डिनाई कर देंगे। बट जैसे भी वो चीज़ सिरे नहीं चढ़ी तो उन्होंने 164 में भी वो चीज़ कह दी। बट उसके जो भी कन्वर्सेशन थी पिछले केस में, अर्लियर में कन्वर्सेशन थी, एक रेप्यूटेड पर्सन था। जैसे आप पूछ रहे थे कि विक्टिम की मेंटालिटी क्या रहती है या उनकी क्या मतलब मेंटल स्टेज होती है, तो उसमें कई बार वही है कि आप किसी भी रेप्यूटेड बंदे को अगर इस तरह से टारगेट कर रहे हो तो उनका मेन यही है कि अगर ये चीज़ मीडिया में आती है तो उनके लिए वो इमेज स्पॉइलिंग वाला काम करती है। तो मेन तो उनके लिए यही ट्रोमेटिक रहता था कि अगर ये चीज़ मीडिया में आउट होती है तो उनकी इमेज को स्पॉइल कर देगा, और इसी डर से कई बार जो है विक्टिम हमारे सामने आ भी नहीं पाते। बट लकीली फॉर्चुनेटली जो है इन 3-4 केसेस में कंप्लेनेंट ने थोड़ा सा हौसला दिखाया और जिस वजह से हम ये चीज़ कर पाए हैं। एक्चुअली मैं मेरा नाम दीपिका नारायण भारद्वाज है। मैं काफ़ी सालों से झूठे दहेज और झूठे बलात्कार मॉलेस्टेशन के जो केसेस हैं उनके खिलाफ काम कर रही हूँ। पिछले महीने गुड़गांव पुलिस ने ही एक ऐसी ही लड़की को अरेस्ट किया था जिसने झूठा रेप का केस लगा के उसके बाद एक्सटॉर्शन की थी। मैंने वो पोस्ट शेयर की थी, वो पोस्ट काफ़ी वायरल हो गई थी। उसके बाद इस केस के जो विक्टिम्स हैं एक के बाद एक मुझसे कांटेक्ट करने लगे और उन्होंने बताया कि किस लड़की ने उनको फंसाया और किस मोडस ऑपरेंडी से फंसाया है। तो जब 2-3 लोगों ने मुझे सेम स्टोरी बताई कि इस तरह से पहले लड़की पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ पे बोलती है कि मैंने रेप की कंप्लेंट फाइल कर दी है और बम्बल ऐप से ही मिली है इन सभी लड़कों को, और फिर एक NGO का बोल के एक लड़के का फ़ोन आता है। तो मुझे लगा कि ये सारा का सारा जो गैंग है वो सेम है। जब मैंने लड़की का नाम पूछा तो विनीता कुमारी इन तीनों केसेस में जो है सेम कंप्लेनेंट थी और जो एक्सटॉर्शन का जो मोडस ऑपरेंडी था वो बिल्कुल सेम था। तो मैंने इन लोगों को आपस में कनेक्ट करवाया, फिर इन लोगों को बहुत इनकरेज किया कि आप जाके जो है अथॉरिटीज़ को कंप्लेन कीजिए। 2 लोगों से वो ऑलरेडी एक्सटॉर्शन कर चुके थे, तीसरे से डिमांड चल रही थी। तो मैंने इन सबको कहा कि आप प्लीज़ जाके सीनियर अथॉरिटीज़ से मिलिए। मैंने खुद भी सीनियर अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया और मैंने कहा कि इस तरह का एक गैंग जो है गुड़गांव में चल रहा है, आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, आप प्लीज़ इन विक्टिम्स की मदद कीजिए। मैं गुड़गांव पुलिस को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि विदिन 4 डेज़ हमारी कंप्लेंट पे ना ही सिर्फ एक्शन हुआ बल्कि कल आप लोगों ने सब देखा है कि इस गैंग को जो है रेड हैंडेड इन्होंने पकड़ भी लिया है। तो पूरा का पूरा श्रेय जो है इन विक्टिम्स को जाता है जो कि बिना डरे हुए सामने आए। हालांकि उन्होंने अपने पैसे तो गंवाए लेकिन फाइनली इस गैंग को पकड़वा दिया। और दूसरा गुड़गांव पुलिस जिन्होंने बिल्कुल त्वरित कार्यवाही में इस तरह के ये कर चुके थे या कितने और लोगों को हरास और टॉर्चर कर चुके थे। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, ऐसा एक इसी गैंग का विक्टिम मेरे पास पिछले साल अक्टूबर में भी आया था और ये चीज़ मुझे कल ही समझ में आई जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी जो इस केस के विक्टिम्स की हैं। और जो मेरे पास जो लड़का अक्टूबर में आया था यही सेम महेश फोगाट उनसे उस लड़के को भी डरा रहा था, रेप के केस की धमकी दे रहा था और उसी ने इन बाकी 3 विक्टिम्स को जो अब सामने आए हैं उनको डराया था। मोडस ऑपरेंडी गुड़गांव पुलिस आपको बता चुकी है। 4 तो मेरे सामने ही हैं जो मेरे टच में हैं, उसके अलावा कितने सारे लोग हैं ये इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा। दिल्ली NCR में लगातार बढ़ते जा रहे हनी ट्रैप में फंसाकर अवैध वसूली के मामलों पर पुलिस इस समय सख्त है। वहीं इस मामले में ACP DLF विकास कौशिक की माने तो साइबर सिटी में हनी ट्रैप में फंसाने और अवैध वसूली का ये 13वां मामला है जिसमें लाखों की अवैध वसूली कर रेप के झूठे मामले दर्ज करवाए गए और फिर शुरू की गई किसी और शिकार की तलाश। इसी तरह की सभी अपडेट जानकारी के लिए सनातक टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनातक टीवी।